एक दिन चीन के राजा ने भूमि के अगले शासक को खोजने के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की। वो बूढ़ा हो रहा था और उसके पास सिंहासन संभालने के लिए कोई पुत्र नहीं था। तब स्थिति अलग थी और केवल एक लड़का ही देश पर शासन कर सकता था। राजा के बारे में एक बात यह है कि उसे पौधे उगाना बहुत पसंद था। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि जो भी लड़का राजा बनना चाहता है उसे महल में आना होगा और शाही वंश प्राप्त करना होगा। 6 महीने में जो लड़का सबसे अच्छा पौधा उगाएगा वो प्रतियोगिता जीतेगा। वो सिंहासन पर बैठने वाले अगले व्यक्ति होंगे। चीन का हर लड़का खुशी से झूम उठा। हर एक को यकीन था कि वह विजेता होगा। चारों ओर लड़के गर्व से चलने लगे, मानो वे विजेता हों। माताएं और पिता भी उत्साहित थे। महल में रहना निश्चित रूप से भव्य होगा। जून नाम का एक लड़का शांत था। वो जानता था कि वो चीजें उगाने में अच्छा है। उसके गांव में हर कोई इस बात पर झगड़ता था कि उसके खरबूजे, मटर, उसके बेबी कॉर्न को कौन ले जाएगा। पूरी गर्मियों में जून खरपतवार निकालने या पौधों को यहाँ से वहाँ ले जाने में कड़ी मेहनत कर रहा था ताकि वे बेहतर ढंग से विकसित हो सकें। बड़े दिन जब शाही बीज बांटे जाने थे, लड़कों की भारी भीड़ महल में आई। जून उन लड़कों में से एक था। प्रत्येक लड़का अपने शाही बीज को अपने हाथ में मजबूती से पकड़कर घर ले गया। घर पर जून ने एक अच्छा गमला निकाला। उसने नीचे बड़े बड़े पत्थर रख दिए। उनके ऊपर उसने छोटे छोटे पत्थर स्थापित किए। उनके ऊपर उसने बाकी बर्तन को गहरी काली गंदगी से भर दिया। फिर उसने शीर्ष पर लगभग 1 इंच गहरा एक छेद किया। अंत में उसने शाही बीज को छेद में दबाया और ऊपर मिट्टी डाल दी। सावधानी से उसने शीर्ष पर टैप किया। अगले कुछ दिनों में जून ने हर दिन अपने बर्तन में पानी डाला। पूरे चीन में लड़के यही काम कर रहे थे। हर एक ने अपने अपने बर्तन को ध्यान से देखा। पहली छोटी हरी पत्ती कब दिखाई देगी? दिन ब दिन जून देखता रहा और इंतजार करता रहा। चेन जून के गांव का पहला लड़का था जिसने घोषणा की कि एक हरा पत्ता आ रहा है। उनकी खबर पर बहुत खुशी हुई। चेन ने ऊंची आवाज में कहा कि वह जानता था कि वह राजा बनेगा। हान अगला व्यक्ति था जिसने बताया कि उसके गमले में एक छोटा हरा पौधा आ रहा था। तब यह वांग था। जून को नहीं पता था कि उसके गमले में कोई छोटा पौधा क्यों नहीं था। अन्य कोई भी लड़का उसके बराबर अच्छे से पौधे नहीं उगा सका, लेकिन फिर भी जून का बीज विकसित नहीं हुआ। जल्द ही पूरे गांव में गमलों में अंकुर फूटने लगे। लड़के अपने छोटे पौधों को बाहर ले गए ताकि छोटी पत्तियां धूप में और भी बड़ी हो सकें। कई लोग हर समय अपने प्रिय बर्तन की रक्षा करते रहते थे। क्यों? जून को ऐसा लगा कि बीज बोने वाले हर लड़के में अब तक अंकुर आ चुका था। हर लड़का यानी उसे छोड़कर। उसने सावधानी से बीज निकाला और दूसरे गमले में रख दिया। उसने अपने बगीचे की सबसे अच्छी और समृद्ध काली मिट्टी नए गमले में डाली। उसने वहां मौजूद मिट्टी के हर ढेर को तोड़कर एक छोटी छोटी सी गंदगी बना दी। उसने बड़े ध्यान से शाही बीज को ऊपर से दबाया। जून हर दिन बर्तन को देखता था, यहाँ वहाँ पानी की बूंदें डालता था, लेकिन फिर भी उसका बीज विकसित नहीं हुआ। जून के गांव के अन्य लड़कों द्वारा देखभाल किए गए गमलों में जल्द ही मजबूत, ताकतवर पौधे उगने लगे। दुख की बात है कि जून अपना सिर नीचे करके इधर उधर चला गया। बाकी लड़के उस पर हंसे। जब कोई चीज खाली होती थी तो वे कहते थे कि यह जून के बर्तन जितनी खाली थी। जून ने अपना बीज फिर से हिलाया। इस बार उसने कुछ सूखी मछलियां ली और उसका पाउडर बना लिया। उन्होंने पाउडर को उर्वरक के रूप में मिट्टी में मिला दिया। फिर भी जून का बीज विकसित नहीं हुआ। 6 महीने बीत गए। वो दिन आया जब सभी लड़कों को न्याय के लिए अपने पौधे महल में लाने पड़े। चेन, हान, वोंग और सैकड़ों अन्य लड़कों ने अपने बर्तन तब तक साफ किए जब तक कि वे धूप में चमकने न लगे। उन्होंने हर एक हरे पत्ते को सावधानी से पोंछा। उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। पौधों को ऊपर रखने में मदद करने के लिए माताएं और पिता अपने बेटों के बगल में चले गए ताकि वे झुके नहीं। मैं क्या करूं? जून ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी माँ और पिता को रोते हुए कहा। बाकी लड़के शान से महल की ओर जा रहे थे। मेरा बर्तन खाली है। मेरा बीज विकसित नहीं हुआ।
राजा को अपना बर्तन वैसे ही ले आओ, उसके पिता ने कहा। यह सही है, जून की माँ ने कहा। तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जून अपना खाली बर्तन सड़क पर महल की ओर ले गया। खुश लड़के, जो मुश्किल से इतने बड़े पौधे को पकड़ सकते थे, उसके पास से गुजरे। महल में सभी लड़के कतार में खड़े हो गए। अपने बड़े, मजबूत पौधों को अपने सामने रखकर वे न्याय किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा अपने समृद्ध रेशमी वस्त्र में धीरे धीरे रेखा से नीचे चला गया। उसने शून्य भाव से प्रत्येक पौधे को देखा। जब वो जून के पास आया तो उसने भौहें से कोड़कर कहा, यह क्या है, तुम मेरे लिए खाली बर्तन लाए? जून रोने से बचने के लिए बस इतना ही कर सकता था। यदि आप कृपया, महामहिम, जून ने कहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मैंने आपका बीज सबसे अच्छी मिट्टी में बोया जो मुझे मिल सका। मैंने इसे गीला रखा और हर दिन इसे देखता रहा। जब बीज विकसित नहीं हुआ तो मैंने उसे नई मिट्टी में स्थानांतरित कर दिया और मैंने उसे तीसरी बार भी स्थानांतरित किया, लेकिन यह विकसित नहीं हुआ। जून ने अपना सिर झुका लिया। मुझे क्षमा करें, राजा ने कहा। वो ऐसे मुड़ा कि हर कोई सुन सके। उसने दहाड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि इन सभी लड़कों को बीज कहाँ से मिले। प्रतियोगिता के लिए हमने जो बीज बांटे हैं उनसे कुछ भी उगने का कोई रास्ता नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी बीज पक चुके थे। उनसे कोई पौधा नहीं उग सका। वो जून को देखकर मुस्कुराए और कहा कि आप अगले राजा होंगे।